दीदी। लैपटॉप म्यूट हुआ था। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं। अच्छा। आवाज सब सम्यक रूप से आ रही है। सबसे पहले वेदांत सार का मंगलाचरण करेंगे। अखंड सच्चिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये अविष्ट सिद्धये सर्वेभ्यो नमो नमः। आशीष भैया कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, नमो नमो बोल रहे थे। अच्छा, मुझे लगा मैंने मंगलाचरण करेंगे कहा, आप मैं का क्या पता आप वैदिक मंगलाचरण करने लगे हो। नहीं, वही पढ़ रहे थे, मंगलाचरण ही। चलिए प्रारंभ करते हैं। जी जी। कल हम यहाँ तक देख चुके थे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? कारण शरीर पढ़ लिया और उसके बाद सूक्ष्म शरीर पढ़ लिया ना। उसके बाद जो है फिर ये पंचीकृत महाभूतों को कल हमने समाप्त करके इनके क्या क्या गुण होते हैं सारी चीजें देखने के बाद आज जो है इन पंचीकृत महाभूत पहले सूक्ष्म भूत थे क्योंकि वो पंचीकृत नहीं थे। अब महाभूत जो है पंचीकृत हो चुके हैं, यानी कि सभी में सभी महाभूतों का अंश आ चुका है। अब जो है ये पंचीकृत हो गए हैं। अब इनसे जो है सूक्ष्म आज स्थूल शरीर की उत्पत्ति होगी और 14 लोकों की उत्पत्ति होने वाली है। उसके बाद आज हम समाप्त करेंगे। आज बहुत कम मैं कलेक्ट करके लाई हूँ। 5 महाभूत आपको पंचीकृत, वही जो पृथ्वी जल वायु तेज आकाश इत्यादि जो 5 महाभूत हैं वो पंचीकृत हो चुके हैं। उसके बाद जो है अब एतेभ्य पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम इत्येतान् नामकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल रसातल तलातल महातल पाताल नामक नाम अधो अधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तद अंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणां तद उचितानाम अन्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति। अब कह रहे हैं एतेभ्यो, ये कौन किन से? जो पंचीकृत महाभूत हैं उनसे। एतेभ्यो पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य इति एतन्नामका नाम, ऐसे नामों से ऊपरी ऊपरी विद्यमाना नाम, ऊपर ऊपर को एक के बाद एक ऊपर को विद्यमान लोगों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले 7 ऊपर के लोग बताए, 14 भुवन कहते हैं ना, यही है भू भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यलोक। ठीक है, ये 7 लोग जो है एक के बाद एक जिस क्रम में यहाँ पर लिखा है भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यलोक, उस प्रकार से ये ऊपर ऊपर को विद्यमान है। सबसे ऊपर वाला सत्यलोक हो गया। उसी प्रकार से फिर कहते हैं आगे अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल नामक अधो अधो विद्यमान नाम, यानी कि यहाँ पर अतल हो जाएगा, वितल हो जाएगा, सुतल रसातल तलातल महातल और अंतिम पाताल लोक सबसे अंतिम और सत्यलोक सबसे ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इन्हीं भूतों से 14 लोकों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आगे जो है नाम अधो अधो विद्यमानाम लोकानाम ब्रह्मांडस्य तद अंतर्गत। हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? स्क्रीन तो मैंने शेयर करी थी। अरे क्या हो गया? देखो मैं दोबारा को नहीं करी क्या शेयर? ओहो, अभी कुछ नहीं दिखा की। स्क्रीन? हाँ, अब अच्छा, दिखा है। हाँ अब दिख गया। मैं बोलते जा रही हूँ। चलिए दोबारा बोल देते। एतेभ्यो, अच्छा मैं अतल वितल सुतल का चित्र बना रही हूँ यहाँ पे। चलिए कोई, एतेभ्यो पंचीकृत भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम एतन्नामकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल नामकानाम् अधो अधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणां तद
उचितानाम अन्नपानादीनाम च उत्पत्ति भवति। अब कह रहे हैं इन्हीं 5 जो हमने स्थूल भूत कल देखे थे, ये जो है अब क्या हो गए हैं, पंचीकृत भूत जो हो चुके हैं, महाभूत। इन्हीं भूतों से अब इन चीजों की उत्पत्ति होगी, पांचों को मिला करके पंचीकरण करके 5 जो है स्थूल भूतों की रचना होगी। पहले जो थे वो सूक्ष्म भूत थे, उन सूक्ष्म भूतों से के द्वारा सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, उसमें 3 कोष होते हैं। अब इन पंचीकृत स्थूल भूतों से स्थूल शरीरों की उत्पत्ति होगी। तो जो है इनसे क्या होती है, भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्यम इति एतान नामका नाम उपरि उपरि विद्यमाना नाम। जो ये है एक के बाद एक, यानी कि भू भुव स्वः मह जनः तपः और सत्यलोक, ऐसे एक के ऊपर एक जिस क्रम में दिए हैं उस क्रम में इनकी उत्पत्ति इन लोकों की होती है। उसके बाद जो है एक के नीचे एक जो विद्यमान लोक हैं वो है अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल एवं पाताल जो है। इस प्रकार के जो है 14 अधोलोक हैं और 7 अधोलोक हैं और 7 ऊपरी ऊर्ध्वलोक हैं। इस प्रकार से जो है इनकी उत्पत्ति होती है। तथा ब्रह्मांड से तद अंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणाम तद उचितानाम अन्नपानादीनाम च उत्पत्ति भवति। और ब्रह्मांड में इस जो 14 भुवन बताए गए हैं, इनमें विद्यमान जो चतुर्विध स्थूल शरीर हैं, 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं, अब तो उनको जो है उनके लिए उनके उचित पोषण इत्यादि के लिए अन्न जल इत्यादि की उत्पत्ति भी होती है। तो इस प्रकार से जो है इन स्थूल भूतों से 14 जो है लोक हो गए और 4 प्रकार की जो सृष्टि से कह सकते हैं, यहाँ हम जिसे स्थूल शरीर 4 प्रकार के कह सकते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और उनके लिए अन्न जल इत्यादि की भी उत्पत्ति होती है। ये जो है लोक हैं। ये इस प्रकार से जो है एक के ऊपर एक विद्यमान है। ये भूलोक हो गया, यहाँ से ऊपर को सारे अधोलोक होंगे ये, और यहाँ से भू से नीचे को सारे नहीं सॉरी ये ऊर्ध्वलोक होंगे और भू से नीचे को अधोलोक होंगे। इस प्रकार से अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल महातल एवं पाताल, और उसी प्रकार से भू भुव स्वः मह जनः तप सत्यलोक। इस प्रकार से जो है 14 लोक हैं। इनके नाम हो सकता है कभी कोई पूछे आपसे तो याद करें। चतुर्विध शरीराणि तू। अब 4 प्रकार के जो शरीर हैं वो कौन कौन से हैं, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज आदि जो है 4 प्रकार के शरीर हैं। चतुर्विध शरीराणि तू जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज आख्यानी। जरायुजानी, अब जरायुज क्या होते हैं, जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पशुआदीनि। जरायु से उत्पन्न मनुष्य पशु इत्यादि जो है जरायुज के अंतर्गत आते हैं। जरायु मतलब गर्भ को आवृत करने वाली एक जो चर्म विशेष होती है उसे जरायु कहते हैं। उस जरायु से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य पशु आदि क्या होते हैं, जरायुज होते हैं। उसके बाद अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उनको अंडज कहते हैं। जैसे पक्षियों के अंडे होते हैं, उनसे फिर पक्षी उत्पन्न होते हैं, तो वो अंडज। अंडज अंड अंडजानी अंडजेभ्यो जातानि पक्षी पन्नगादिनी। पक्षी सर्प इत्यादि जो हैं। स्वेदेभ्यो यानी कि पसीने इत्यादि से उत्पन्न होने वाले यूक मशक इत्यादि जो जू और ये इत्यादि। उसके बाद उद्भिजानी भूमि उद्भिद वृक्ष इत्यादि जो भूमि को निकलते हैं वो होते हैं उद्भिज। तो ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर होते हैं, जरायुज अंडज उद्भिज और स्वेदज। उसके बाद जो है ये जो है 4 प्रकार के शरीर यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से दे सकते हैं कौन क्या है। उद्भिज वृक्ष इत्यादि, स्वेदज ये कीट इत्यादि जो भी है, मच्छर इत्यादि, और अंडज जो है पक्षी सर्प इत्यादि, और जरायुज मनुष्य। इसके बाद फिर वही बात जो ऊपर बता दी है। अत्र अपि, अभी सही चल रहा होगा? नहीं नहीं, क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? अच्छा है ना। कमला बहन भी जुड़ी हुई है आज।
तो अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम अनेकानेक बुद्धि विषयतया बनवद वृक्षवद जलवद वा व्यष्टि अपि भवति। वही बात है, ये जो 4 प्रकार के पहले भी कारण शरीर बताए, उसके बाद जो है फिर दोनों में अभेद, इस प्रकार से जो है फिर जो सूक्ष्म शरीर बताए, विश्व और वैश्वानर, या नहीं सॉरी, विश्व और सूत्रात्मा इत्यादि, मैं भूल चुकी हूँ कल जो पढ़ाया था। फिर उनमें अभेद, उन दोनों में अभेद बताया। तो इसी प्रकार से जो है अब इसमें भी बता रहे हैं कि हाँ, वैश्वानर और विराट जो है ये इसका नाम है, वो क्या था, तेजस और वो सूत्रात्मा और तेजस था कल जो हमने पढ़ा, सूक्ष्म शरीर। और उससे पहले जो था कारण, किसी को ध्यान है, कारण शरीर पहले दिन पढ़ चुके थे हम, कल हमने सूक्ष्म शरीर पढ़ा, उसके बाद आज हम स्थूल शरीर पढ़ रहे हैं। ईश्वर और प्राज्ञ जो था कारण शरीर था, कारण शरीर ईश्वर और प्राज्ञ। और उसके बाद उन दोनों में बाद में अभेद बताया था। उसके बाद जो है जो फिर हमने कल पढ़ा था सूक्ष्म शरीर, सूत्रात्मा और तेजस, उन दोनों को भी अभेद बताया था। तो उसी रीति को फॉलो करते हुए इधर भी बोल रहे हैं, अत्र अभी, यहाँ पर भी चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम अनेकानेक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवद वा समस्त व्यष्टि अपि भवति, यानी कि कह रहे हैं ये बुद्धि का विषय, यानी कि अगर हम समस्त स्थूल शरीरों को एक ही समझे तो समष्टि रूप से एकत्व है उनमें, क्या है उनमें वो व्यष्टि है, यानी कि प्रत्येक शरीर अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो है ये अनेक प्रकार के होते हैं। तत् समष्टि उपहितम चैतन्य, समष्टि द्वारा यानी कि इन स्थूल शरीरों की चैतन्य है वो वैश्वानर कहलाता है, या उसको विराट भी कहते हैं। और विराट उच्यते, विराट इति उच्यते सर्व नराभिमानत्वाद द्विविधम राजमानत्वाद च। अब कह रहे हैं सभी नर कारण अभिमान पूर्वक रहने के कारण इसे वैश्व, राजत्व के कारण, राजमानत्व के कारण, यानी कि सभी में जो है अभिमान रहता है, इस कारण इसको विराट भी कहते हैं। शरीर होते हैं। आप लोग एक टेबल की तरफ नोट्स बना लीजिएगा, यदि किसी ने मेरे अपलोड वाले देखे होंगे तो उसमें भी होगा स्थूल शरीर लिखा, फिर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उसके बाद दो दो प्रकार उनके, फिर सूत्रात्मा और तेजस, और उसके बाद ये जो है आगे विश्व आएगा, स्थूल शरीर। उसके बाद इनकी कौन कौन होती हैं और इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं लिख लीजिएगा। पहले की जो है सुसुप्ति अवस्था होती है कारण शरीर की, फिर जो शरीर होता है उसकी जागृत अवस्था होती है, सॉरी उसकी स्वप्नावस्था, आज वाले की जो है जागृत अवस्था होगी। जो हम आज स्थूल शरीर पढ़ रहे हैं वो जागृत में इंद्रियों के माध्यम से जो है प्राप्ति करता है, आनंद का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से जो आप अगर नोट करेंगे तो तीनों चीजें लास्ट में बनाइएगा और तीनों को एक साथ लिख करके फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एतद सम उपहितम चैतन्यम वैश्वानरोति उच्यते नराभिमानित्वात् द्विविधम राजमानत्वात् च। राजमान के कारण विराज रहता है सब में, इस कारण, और सभी के कारण इसे वैश्वानर या विराट कहते हैं। ये जो शरीर की समष्टि है इसे वैश्वानर या विराट कहते हैं। अस्य ऐसा समष्टि ही स्थूल शरीर अन्न विकारत्वाद अन्नमय कोश। अब ये जो है अन्नमय कोश होता है। स्थूल शरीर में 3 कोश होते हैं, कौन कौन से, मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय, 3 प्रकार के कोश जो हैं स्थूल शरीर के कहे गए हैं। अन्नमय कोश होता है। अस्येषा समष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद, यानी अन्न का विकार है, ये अन्न के द्वारा परिपुष्ट होता है, अन्न के द्वारा शरीर पोषित करते हैं। यदि प्रश्न आता है तो जो
शरीर है, जो हमारा शरीर है, जो जिसको हम अपना शरीर कहते हैं हम, और जिसमें कपड़े इत्यादि अच्छे अच्छे पहन, हमारा स्थूल शरीर है, जिसको लेकर के हम स्कूल स्कूल जाते रहते हैं, शरीर के साथ ही जाते हैं ना। आत्मा तो कभी इधर उधर भी भटक जाती है, लेकिन शरीर साथ ही रहता है। तो वही स्थूल शरीर है जो हमारे साथ चल रहा है, वो वर्धित है, इसलिए उसे अन्नमय कोश कहते हैं। स्थूल भोगायत्वात् स्थूल शरीरम जागृत इति व्यवस्थित। भोग का आयतन होने के कारण इसे स्थूल शरीर कहते हैं, और इसकी जो है जागृत अवस्था है, जागृत ऐसा व्यवहार किया जाता है इसके, होती है सूक्ष्म शरीर की स्वप्नावस्था, और जो कारण शरीर होता है उसकी सुसुप्ति अवस्था होती है। वो अज्ञान की के द्वारा उपहित, उससे मतलब अज्ञान की वृत्तियों से वो ज्ञान की वो प्राप्त करता है आनंद। वो जो कारण शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर, और वो स्वप्न अवस्था में मन और बुद्धि के द्वारा आनंद की प्राप्ति करता है। ये जो है ये जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा आनंद की प्राप्ति करता है। शुद्ध चैतन्य स्थूल शरीर की समष्टि को वैश्वानर कहते हैं या विराट कहते हैं। ये यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया है। अब स्थूल शरीर की इसके क्या क्या गुण होते हैं ये बता रखा है। स्थूल भोगायतनत्वात्, कारत्वात्, अन्नमय कोश, और इसकी जो है जागृत अवस्था होती है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपनी कलाकारी दिखाई है। स्थूल शरीरों की समष्टि से उपहित चैतन्य विराट या वैश्वानर सर्व नराभिमानत्वात्, जो ऊपर बताया विराट राजमानत्वात्, इस विराट या वैश्वानर कहते हैं इसको। इस समष्टि को, व्यष्टि को अभी विश्व कहेंगे आगे जाके। स्थूल शरीर अन्नमय कोश, स्थूल भोगों का आयतन होना चाहिए था, ये पता नहीं क्या क्या लिख जाता है। आयतन होने से स्थूल शरीर वह जागृत है। जो स्थूल शरीर है वो अन्न का विकार है और जागृत है। उसके बाद जो है आगे, कोई छात्रा अभी इनरोलमेंट कर रही है, बताओ आगे जो है, एतद व्यष्टि उपहित चैतन्यम विश्व इति उच्यते। जो इनका किनका, जो स्थूल शरीरों का की व्यष्टि से उपहित चैतन्य है उसको क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। इति उच्यते। सूक्ष्म शरीराभिमानम परित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टात, स्थूल शरीर का अभिमान त्याग करके जो है स्थूल शरीर में ये प्रविष्ट होता है, इसलिए इसे विश्व कहते हैं। यानी कि इतना समझना है, व्यष्टि को जो है विश्व कहते हैं, शरीरों की व्यष्टि को कहते हैं विश्व, और समष्टि को कहते हैं क्या? विराट या वैश्वानर। आगे जो है फिर चलते हैं। अस्य ऐसा व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद एव हेतोः अन्नमय कोश। अब जो विश्व है वो भी अन्नमय कोश ही है, यानी कि स्थूल शरीरों की समष्टि और व्यष्टि जो है अन्नमय कोश है। हमें 2-3 दिन से आदत ही हो गई है, दोनों प्रकार के जो शरीर होते हैं, कारण हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, उनके ये वाले लक्षण होते हैं, ये एक जैसे ही सभी में होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, अन्नमय कोश व्यष्टि भी है, समष्टि भी अन्नमय कोश है, और जो है जागृत अवस्था दोनों की होती है। उसके बाद फिर यही स्लाइड है। जो स्थूल शरीर की व्यष्टि होती है उसे विश्व कहते हैं, और स्थूल शरीर की समष्टि को वैश्वानर कहते हैं। फिर वही स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश है, और इसकी अब ये दोनों आनंद की प्राप्ति कैसे करते हैं यहाँ पर आती है। तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ दिग वात अर्क वरुणास विभि क्रमांतरितेन श्रोतादि इंद्रिय पंचकेन क्रमाद शब्द स्पर्श रूप रस गंधा शब्द स्पर्श रूप रस गंधान अग्नि इंद्रोपेंद्र उपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमान नियंत्रितेन वागादि
वागादि इंद्रिय पंचकेन क्रमाद वचनादान गमन विसर्गानंदाश्चंद्र चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतई क्रमान नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येन चित्ताख्येना अंतर इंद्रिय चतुष्केण क्रमात् संकल्प निश्चयाहंकार्य चेताश्च सर्वान् एतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागृति स्थानो वही प्रज्ञ। ऐसा जो है मांडुक्य उपनिषद में कहा गया। अब कह रहे हैं तदानीम कदानीम, जब इनकी जागृत अवस्था होती है तब विश्व और वैश्वानर दोनों, अब जो है इनकी जो इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों के नियंत्रण करता अलग अलग देवता होते हैं। ये जो विश्व और वैश्वानर हैं, ये किसको अनुभव करते हैं? यहाँ पर स्थूल विषयों को अनुभव करते हैं। उन स्थूल विषयों का अनुभव करके आनंद की प्राप्ति करते हैं, ऐसा जो है इसका भाव है। लेकिन अब ये इनके जो इंद्रियां होती है, इनको कोई ना कोई नियंत्रित कर रहा होता है। तो शायद आगे चार्ट में भी ये बहुत अच्छे से समझाया होगा। तो ये किस इंद्री के कौन कौन से देवता होते हैं, ये थोड़ा रंग बिरंगा ज्यादा समझ में आता है। तो ये स्थूल शरीर है, इसकी जो समष्टि है वो वैश्वानर है, और इसकी व्यष्टि जो है ये विश्व है। इन दोनों में अभेद है। हम अभी थोड़ी देर में इस कार्य श्लोकों को पढ़ते हुए बताएंगे, लेकिन पहले ही बोल चुके हैं इनमें अभेद है, इनमें कोई भेद नहीं है। उसके बाद ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इन इस स्थूल शरीर के पास ही तो सारी चीजें होती है ना, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और 4 प्रकार की चित्त वृत्तियां। तो अब अंतर इंद्रियां होती हैं 4 प्रकार की। समष्टि जो वैश्वानर है और विश्व है, इन दोनों का जो ये गुण बताया ना कि ये जो दोनों जो हैं उस जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों को देवताओं के द्वारा नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव करते हैं। तो ये विषय होते हैं इनके, जैसे कान है, इसका जो विषय है दिशा है, नहीं सॉरी, इसका जो विषय है कान का शब्द है, और इसको जो नियंत्रित करने वाला देवता है दिक यानी कि दिशा। उसके बाद त्वचा जो हमारी है उसको वायु नियंत्रित करने वाले उसके देवता हैं, और स्पर्श उसका गुण है। उसके बाद विषय है, जो विषय को ग्रहण करता है। उसके बाद जो चक्षु यानी कि नेत्र है, उनका देवता सूर्य है, और रूप उसका विषय है। उसके बाद जो जिह्वा है उसके देवता वरुण है, और क्योंकि रसना वरुण मतलब जल, तो उसमें रस पाया जाता है जल में, इसलिए जल उसको नियंत्रित करने वाला देवता वरुण होता है। उसी प्रकार चक्षु, नेत्रों में तेज पाया जाता है, और रूप को देखने वाला होता है सूर्य का गुण भी वही होता है, इसलिए सूर्य जो है उसके देवता हैं। उसके बाद जिह्वा और फिर घ्राण हो जाएगा। घ्राण को जो है साफ थोड़ा नहीं दिख रहा है, अश्विनव उसके देवता है, गंध उसका विषय है। उसके बाद जो कर्मेंद्रियां हैं उनको भी नियंत्रित करते हैं, और जो अंतर इंद्रियां हैं उनको भी कोई ना कोई देवता नियंत्रित करता है। इस प्रकार से आगे वाणी के जो देवता है अग्नि है, और उसके बाद वचन बोलना उसका विषय है, वचनादान बोलाना, विरहण उत्सर्ग आनंद इत्यादि। पानी का जो विषय है वो पानी के देवता है इंद्र, यानी कि हाथों के देवता है इंद्र, और आदान देना उसका विषय हो गया। और उसके बाद आगे चलेंगे, पाद पैरों का जो वो देवता है पैरों के, उपेंद्र हैं, और विरहण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना इनका विषय है, ये कार्य करते हैं। ये पायु जो है इसके देवता है यम, और जो है उत्सर्ग जो है ये इसका कार्य है। जो पायु स्थान है ये जो है मल इत्यादि का उत्सर्ग करता है, हमारे शरीर में जो गंदगी है उसका उत्सर्ग करता है, ये उसका विषय हो गया। यम इसके देवता है। उसके बाद उपस्थ जो है प्रजापति इसके देवता है, यानी कि उपस्थ से आनंद की प्राप्ति होती है। उपस्थ का जो जननेन्द्रिय जो होती है उसका विषय जो है आनंद है, और उसके देवता है प्रजापति। तो इस प्रकार से जो है इसके ये स्थूल शरीरों में जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतर इंद्रियां हैं, इनके देवताओं के द्वारा ये नियंत्रित हैं, और अपने विषय से आनंद की अनुभूति करवाती हैं, अपने विषय को अनुभव करवाती हैं। उसके बाद मन जो है इसके देवता चंद्रमा है। मन सो, कुछ पुरुष सूक्त में भी ऐसा आता है कि मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ऐसा। तो
मन के जो देवता हैं वो चंद्रमा है। उसके बाद संकल्प, कल भी हम पढ़ चुके थे, संकल्प विकल्पात्मक जो है मन होता है। उसके बाद पहले ही पढ़ लिया था, बुद्धि जो होती है निश्चयात्मक होती है, इसका विषय निश्चय है। अहंकार अभिमानात्मक यानी कि गर्व इसका विषय है। और चित्त जो है चित्त का विषय होता है, स्मरण करना ये चित्त का विषय होता है। चित्त के देवता हैं विष्णु, अहंकार के हैं शिव, और बुद्धि के ब्रह्मा हैं, और मन के चंद्रमा हैं। तो इस प्रकार से जो है ये स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इन देवताओं से नियंत्रित होकर के सांसारिक विषयों का अनुभव करती हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे, तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ दिक् वात आर्क वरुणास्विभिः क्रमान् नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमाद शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इतना हम पहले पढ़ लेते हैं जो ये ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। उस समय उस जागृत अवस्था में ये विश्व और वैश्वानर नाम के जो हमने स्थूल शरीर बताए हैं वो जो है दिशा, वायु, अर्क मतलब सूर्य, वरुण और अश्विनव के द्वारा नियंत्रित होते हुए, क्रमशः नियंत्रित होते हुए श्रोत्र यानी कि कानों से, श्रोत्र आदि इंद्रिय पंचकेन दिया है तो श्रोत, घ्राण, रसन, त्वग, इस प्रकार से जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, चक्षु इत्यादि, इनको ले लेंगे हम श्रोत्र आदि से। इंद्रिय पंचकेन क्रमाद शब्द, क्रम सह स्रोत का विषय है शब्द, जिस स्रोत के बाद हम त्वग बोलेंगे उसका स्पर्श है, फिर चक्षु बोलेंगे उसका रूप है, उसके बाद रसना बोलेंगे तो उसका रस उसका विषय है, और घ्राण बोलेंगे तो उसका विषय है गंध आदि की जो है विषयों को अनुभूत करते हैं। उसके बाद हम कर्मेंद्रियों के विषय देख लेते हैं और उनके देवता। तो अग्नि उपेंद्र, अग्नि इंद्र उपेंद्र, अग्नि इंद्रोपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमान नियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन। अब 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, पहले हमने बताया कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों को अनुभव करते हैं, और कर्मेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियां किससे नियंत्रित होती हैं? अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम और प्रजापति द्वारा क्रमशः नियंत्रित होती हैं। वाणी जो है अग्नि के द्वारा, और हाथ इंद्र के द्वारा, फिर पैर उपेंद्र के द्वारा, यम के द्वारा जो है पायु, और प्रजापति के द्वारा उपस्थ नामक जो कर्मेंद्री है वो नियंत्रित होती है। और फिर इनके विषय बताए हैं क्रमान, वचन, वाणी का विषय है वचन, आदान हाथ का विषय है, गमन पैर का विषय है, और विसर्जन यानी कि जो मल इत्यादि का विसर्जन करते हो पायु का विषय है, आनंद जो है फिर उपस्थ का विषय है। अब आगे जो है 4 प्रकार की जो अंतर इंद्रिय बताई हैं उनका जो है विषय बताएंगे। चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतई क्रमान नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्यायेन अंतरिंद्रिय चतुष्केण क्रमात् संकल्प अहंकार्य चैतांश्च सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः। अब जो है चंद्रमा के द्वारा मन, चतुर्मुख मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा बुद्धि, उसके बाद शंकर जी के द्वारा अहंकार, और अच्युत दिया गया है। नीचे हमने क्या पढ़ा? विष्णु, हाँ अच्युत मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत है। तो उनके द्वारा जो है स्मृति को, स्मरण शक्ति जो हमारी होती है, जो हमारा स्मरण शक्ति कौन करता है? चित्त जो करता है उसको जो है नियंत्रित किया जाता है। क्रमान नियंत्रितेन मन बुद्धि अहंकार चित्त आदि जो है अंतर इंद्रिय चतुष्केण, चारों अंतर इंद्रियों के द्वारा क्रमशः क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार, क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार और चैतांश यानी कि जो स्मृति है उसका सर्वानेतान सभी इन स्थूल विषयों का अनुभव किया जाता है। यानी कि ये जो विश्व और वैश्वानर नाम के जो स्थूल शरीर हैं ये इन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतर इंद्रियों के द्वारा और इन देवताओं के द्वारा नियंत्रित
ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा अपने अपने विषयों को, स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं, यानी कि सूक्ष्म विषयों का अनुभव नहीं करते हैं। जो जैसे हमारे कान हैं, तो वो जो एक निश्चित जो ध्वनि की जो सीमा है उसको ही सुनते हैं। तो ये स्थूल विषयों को अनुभव करते हैं। जैसा ही मोटा ताजा शरीर होता है, वैसी ही मोटी ताजी ध्वनि या वैसे ही मोटे मोटे शब्दों को हमारी आंखें देखती हैं, या फिर मोटी मोटी चीजों को ही, क्योंकि स्थूल शरीर है तो वो जो सारी चीजें दिख रही हैं उनको ही देख पाते हैं, इसीलिए स्थूल विषय कहा गया है। जैसा ही शरीर है वैसा ही विषय को भी अनुभव करता है, सूक्ष्म विषय को अनुभव नहीं करता है, स्थूल विषय को ही अनुभव करता है। जागृत स्थानो वही प्रज्ञ, ऐसा जो है मांडुक्योपनिषद में कहा गया है कि जो प्रज्ञ होता है, यानी कि जो स्थूल शरीर होता है, उसकी जो है जागृत अवस्था होती है। इति इत्यादि श्रुते, ऐसा जो है श्रुति में कहा गया है, मांडुक्य उपनिषद नाम की श्रुति में कहा गया है। अब ये अभेद वाला चित्र मैंने ऊपर ही दिखा दिया है, लेकिन इसकी पंक्तियां नीचे हैं कि किस प्रकार से अभेद है। सेम प्रक्रिया है जैसे कारण शरीर और कारण शरीर में जो दो प्रकार थे उनमें अभेद जिन पंक्तियों से बताया, उसके बाद जिन पंक्तियों से सूक्ष्म शरीरों में अभेद बताया, उन्हीं पंक्तियों को यहाँ पर भी उद्धृत करके इनमें अभेद बताया है। स्थूल शरीर और स्थूल समष्टि और व्यष्टि दोनों में जो है अभेद है, आगे बताया है। अत्र अपि अनयो, यहाँ पर भी इनका स्थूल व्यष्टि समष्टियोपहित विश्व वैश्वानरयोः वन वृक्षवद अवच्छिन्न आकाशवद जल जलाशय वद ततगत प्रतिबिंब आकाशवद पूर्ववद अभेद, पहले की तरह ही इनमें भी यहाँ पर क्या है, अभेद है। स्थूल व्यष्टि से जो उपहित चैतन्य जो है वैश्वानर हो गया, समष्टि उपाधि से, समष्टि स्थूल शरीर की समष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य जो है विश्व हो गया। और इन दोनों विश्व और वैश्वानर में अभेद है, जिस प्रकार से हमने जो पहले दिन उदाहरण देखा था, वन और वृक्ष, एक वृक्ष, अलग अलग वृक्ष जो है ये वृक्ष हो जाएंगे, और इन सबको मिला करके यदि लें तो ये वन हो जाएगा। उसी प्रकार जल के कणों को हम जल कह सकते हैं, और अगर इन सबको लें तो ये जलाशय हो जाएगा। तो ये समष्टि और व्यष्टि दोनों चीजें एक ही हैं, इनमें अभेद हैं। तो यहाँ पर वही उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि ये जो स्थूल शरीर भी है, ये भी जो है इनमें भी अभेद है, ये भी भेद नहीं है। तो आगे जो है एवं पंचीकृत भूतेभ्य स्थूल प्रपंचोत्पत्ति। अब इन जो पंचीकृत भूत हैं इनसे स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम अपि समष्टि एको महाप्रपंच भवति। ये जो बताए ना स्थूल भूतों से जो स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति, यही जो ऊपर विश्व विराट इत्यादि जो है स्थूल प्रपंच है, ये इसकी जो है उत्पत्ति होती है इन पंचीकृत भूतों से। लास्ट में बता दिया कि इस प्रकार से जो है पंचीकृत भूतों से इस स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति हो रही है। स्थूल प्रपंच वही ऊपर जो हमने देखा क्या क्या उत्पन्न होता है इस स्थूल भूतों से इन। उसके बाद एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम अपि समष्टि एको महाप्रपंच भवति। इन जो स्थूल और सूक्ष्म कारण प्रपंच, तीन प्रकार के प्रपंच जो है हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से प्रपंच? जो हमने कारण शरीर पढ़ा वो वाला प्रपंच, और उसके बाद जो हमने प्राज्ञ और ईश्वर इत्यादि जो हाँ ये क्या था, कारण था। उसके बाद तेजस और सूत्रात्मा इत्यादि जो है सूक्ष्म पर्यंत प्रपंच पढ़े हमने। फिर आज हमने स्थूल प्रपंच पढ़ दिए हैं। तो इन सब का भी आधार जो है महाप्रपंच होता है। जिस प्रकार से हमने महाआकाश पढ़ा था ना, दोनों प्रकार के समष्टि और व्यष्टि वाला जो हमने पढ़ा था, बिंब प्रतिबिंब जो आकाश का बन रहा है, एक वृक्ष के द्वारा अवच्छिन्न आकाश है, दूसरा जो है जल के द्वारा जल में प्रतिबिंबित आकाश है। तो इन दोनों का भी एक जो आधार है, जिस आधार पर यहाँ पर हम आकाश बता रहे हैं, यहाँ पर आकाश बता रहे हैं, एक महाआकाश जो है वो ऊपर फैला हुआ है, वही असली आकाश है। इस तो यहाँ पर भी कह रहे हैं जो हम तीन प्रकार के प्रपंच हम पढ़ चुके हैं, इतने दिनों से जो ये प्रपंच चल रहा है, लास्ट में आज पता चलेगा। जो अध्यारोप वाला जो चैप्टर था वो आज समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि जो अधिकारी होता है, हम सोचेंगे भाई अधिकारी कहाँ चला गया, हम तो अधिकारी को पढ़ रहे थे। अधिकारी जो है ब्रह्म की प्राप्ति करता है, वो अधिकारी बन करके ब्रह्म तत्व का ज्ञान को जानता है, गुरु के पास जाता है। और अब तो गुरुजी जो है ये तो पता नहीं क्या क्या 2-3 दिन से पढ़ाने में लगे पड़े हैं। तो अब आते हैं विषय पर, क्योंकि गुरुजी ने जो बताना था ना वो अपवाद और अध्यारोप न्याय द्वारा बता रखा था। वस्तु में अवस्तु का आरोप जो होता है अध्यारोप न्याय होता है। इस अध्यारोप न्याय के द्वारा गुरुजी आज तक बता रहे थे कि क्या क्या होता है। आज जो है अध्यारोप न्याय की समाप्ति होने वाली है। तो एतेषां स्थूल सूक्ष्म प्रपंचानामपि समष्टि एको महाप्रपंचः भवति, यथा यथा वनांतर वनानाम समष्टि एकम महद्वनम भवति। अब जो है जिस प्रकार से आज जो है थोड़ा सा अलग बात और बोल रहे हैं, ये वृक्ष हैं, उसके बाद कुछ मतलब 100, 200, 500 वृक्षों को हम एक वन कह सकते हैं। उसके बाद जो है फिर 10-20 वन इकट्ठा एक साथ होंगे तो महावन जिसको बोलते हैं, विशाल जंगल जिसको बोलते हैं, वो एक महावन हो जाएगा। उसी प्रकार से अवान्तर यथा वावांतर जल जलाशयानाम समष्टि एको महान जलाशय भवति। ये पता नहीं शायद यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार से जो है जल और जलाशय होता है, उसके बाद एक महान जलाशय क्या होता है, समुद्र। तो जल तो एक जल बिंदु, कहीं से भी जल कण को हम जल बोल देंगे। उसके बाद फिर जो छोटा मोटा जो जलाशय, तालाब, बावड़ी इत्यादि होती है वो जलाशय हो गया। उसके बाद उन सब का भी एक महाजलाशय कौन होता है, समुद्र जैसा कोई जलाशय। तो एक जो है उनका भी होता है। उसी प्रकार से इस जो समस्त स्थूल प्रपंच हम यानी कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उनके अलग अलग भेद जो है हम पढ़ चुके थे आज तक, स्थूल शरीर। तो इन सब का भी एक जो है अभी सभी का आधारभूत आएगा। अभी हम नीचे देखेंगे, आभ्याम प्रपंच तद उपहित चैतनाभ्याम तप्ताय पिंडकवद विविक्तम सन अनुपहित चैतन्यम सर्वम खलविदम ब्रह्म। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया। इति महावाक्यस्य वाच्यम भवति विविक्तम सलक्षम अपि भवति। अब कह रहे हैं जो है इन सभी का जो पहली बात बोली थी कि जिस प्रकार से एक तप्त पिंड जब होता है उसमें ज्यादा अग्नि नहीं दिख रही है, वो लाल नहीं दिख रहा है, तो उससे हमारा हाथ जलेगा, हमें पता नहीं है इसमें अग्नि तत्व है, तो फिर हम कहेंगे तप्त पिंड जो है आग जला रहा है, हमारे हाथ को जला रहा है। लेकिन जब हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर अग्नि विद्यमान है तो फिर हम बोलेंगे कि इसके अंदर विद्यमान अग्नि के द्वारा हमारा हाथ जल रहा है। तो अब ये जो महाप्रपंच जो होता है ये उसी प्रकार का होता है, यानी कि जो हम आज तक वाच्यार्थ करें सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी कुछ जो है ये ब्रह्म है, लेकिन हम उस ब्रह्म तत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम आज उसको समझ गए हैं, इन सब जितने प्रकार के हमने प्रपंच बताए, इन प्रपंचों का एक महाप्रपंच आधार के रूप में होता है। तो अब जो है इसका लक्ष्य इस सर्वम खलविदम ब्रह्म जो है इसका लक्ष्यार्थ प्रकट हो चुका है। तो अब कह रहे हैं महावाक्यस्य वाच्यम भवति विविक्तम संलक्ष्यम अपि। वाच्य अर्थ तो हमने जान ही लिया है, और यदि हम इन सब प्रपंचों का आधारभूत प्रपंच यदि हम समझ जाएं तो फिर वो जो है इसका लक्ष्यार्थ भी व्यक्त हो जाएगा। एवं वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप सामान्येन प्रदर्शितः। जो है अध्यारोप न्याय जो है हमने यहाँ समाप्त कर दिया है, क्योंकि गुरुजी ने अपवाद और अध्यारोप न्याय के द्वारा उस अधिकारी को इस ब्रह्म तत्व तक ले जाना था। तो अध्यारोप न्याय द्वारा बता दिया है कि इन सब जो ये महाप्रपंच जो प्रपंच है, इन सब का एक महाप्रपंच होता है, इन सब का आधारभूत एक प्रपंच होता है जिसको हम महाप्रपंच समझ सकते हैं। वही जो है जो हमारे इस वेदांत को पढ़ने का उद्देश्य है वही है। ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है इस प्रकार से बताया। उसके बाद इन सब का आधार एक चीज है, वही है जो महाप्रपंच है, वही है। अब यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया है
जिस प्रकार से जो है एक आम्र का वृक्ष हो जाएगा, वो वृक्ष हो जाए, जैसे वृक्ष वाला था मामला। उसके बाद फिर जो महावन कैसे बनेगा, यानी कि आम का वृक्ष तो व्यष्टि हो गई, फिर आम का वन हो जाएगा, फिर उसी प्रकार प्लास का वन, खदिर का वन, उस प्रकार से महावन हो जाएगा वो। और उसी प्रकार से जो है जल कण हो जाएगा। फिर उसके बाद वापी, तड़ाग, सरोवर इत्यादि समष्टि हो गई, और इन सब समष्टियों को मिला करके महासरोवर जो बन जाएगा। ये इस प्रकार से जो है ये उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। ये 3 प्रकार के शरीर यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद इनकी समष्टि जो है ईश्वर और प्राज्ञ है, कारण की, और सूक्ष्म की जो है हिरण्यगर्भ और तेजस है, और सूत्रात्मा भी इसको कहते हैं। और स्थूल शरीर की जो समष्टि व्यष्टि है वैश्वानर और विश्व है। चैतन्यस्य एकत्वम, इन सब चैतन्यों का क्या है, एकत्व है। ये सारे चैतन्य एक ही हैं। तो ये जो है अध्यारोप न्याय के द्वारा बता दिया। ये सारे जो है हम कारण शरीर को ही समझ लेते हैं, या सूक्ष्म शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, कुछ लोग स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन इन सब का आधार तो ये जो सभी कुछ का चैतन्य एक महाप्रपंच है, यही है। तो इस प्रकार से जो ये वाला हमने देख लिया था। उसके बाद आगे जो है आज का सारांश हम देख लेते हैं। जागृत अवस्थायाम विश्व वैश्वानरो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरणई स्थूल विषयान अनुभवतः। जो जागृत अवस्था में विश्व और वैश्वानर जो स्थूल शरीर हैं वो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरणों के द्वारा स्थूल विषयों को अनुभव करते हैं। वन वृक्षवद विश्व वैश्वानरियो अपि अभेद, जिस प्रकार वन वृक्ष वाली बात बताई थी, उसी प्रकार से जहां इनमें अभेद है, उसी प्रकार से इन विश्व और वैश्वानर में भी अभेद है। पंचीकृत पंचभूतेभ्य स्थूल प्रपंचोत्पत्ति भवति, पंचीकृत पंचभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम समष्टि एको महान प्रपंच भवति। स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच 3 प्रकार के जो हमने आज तक प्रपंच पढ़े, इन सभी की समष्टि, यानी कि समष्टि और व्यष्टि पढ़ रहे थे। कारण शरीर की जो समष्टि है वो समष्टि है वो ईश्वर हो गया, जो व्यष्टि है वो प्राज्ञ हो गया। उसी के बाद सूक्ष्म शरीर की जो समष्टि है वो सूक्ष्म शरीर की समष्टि जो है सूत्रात्मा हो गया, या हिरण्यगर्भ वैश्वानर जिसे बोल रहे थे। और सूक्ष्म शरीर की जो व्यष्टि है उसका क्या नाम था, सूक्ष्म शरीर की जो व्यष्टि है उसका नाम था तेजस। और उसी प्रकार से फिर स्थूल शरीर का हमने विश्व और वो पढ़ा, आज हमने जो है विश्व और वैश्वानर पढ़ा। तो ये जो है इन तीनों का जो आधारभूत, इन सबकी जो समष्टि मिला करके ईश्वर प्राज्ञ और तेजस और सूत्रात्मा और विश्व वैश्वानर, इन सबको मिला करके एक महाप्रपंच होता है। इस प्रकार से जो है वो गुरु अधिकारी को इस प्रपंच को इस प्रकार से अध्यारोप न्याय के द्वारा समझाते हैं। फिर आगे जो है स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच उपहित वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम एकम एव भवति। स्थूल प्रपंच कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच के द्वारा उपहित वैश्वानर आदि पर्यंतम चैतन्यम एकमेव अस्ति। जो वैश्वानर और इस वैश्वानर से ईश्वर तक का जो हमने कारण और स्थूल और सूक्ष्म जो तीनों चीजें पढ़ी थी, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों से उपहित जो चैतन्य है ईश्वर प्राज्ञ आदि और सूत्रात्मा और तेजस और विश्व और वैश्वानर, ये सब जो है एक ही होते हैं। और महाप्रपंच तद उपहित चैतन्याभ्याम उपहितम चैतन्यम अविभक्तम सत सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति विविक्तम संलक्ष्यम अपि भवति। यानी कि महाप्रपंच और उन से संबंधित उसके जो उपहित चैतन्य इत्यादि जो हैं, जो लास्ट में बाद में बता दिया गया कि वे सब जो है एक ही हैं और महाप्रपंच है, तो अनुपहित चैतन्य जो है महाप्रपंच हो जाएगा, और उपहित चैतन्य जो है ये अन्य जो 3 प्रकार के प्रपंच है वो हो जाएंगे। तो वो अविविक्त जब तक रहते हैं तो सर्व खल्विदम ब्रह्म, जिस प्रकार से हम वाक्यों को बोलते हैं, महावाक्यों को, ये केवल वाक्यों का वाच्यार्थ ही रह जाते हैं, यानी कि हम इन्हें
वास्तव में सर्वम खलविदम ब्रह्म क्या है, क्या इससे हमें पता चल रहा है, ये हम नहीं समझ पाते हैं, तब तक ये वाक्य का वाच्यार्थ ही रह जाता है, और जान लेने पर ये फिर इसका लक्ष्यार्थ भी बन जाता है। यानी कि लक्ष्यार्थ जो है, ये 3 प्रकार के जो हम प्रपंच पढ़ रहे थे, इन सबका लक्ष्यार्थ यही महाप्रपंच है। इसी महाप्रपंच की प्रतीति कराना, इसका ज्ञान कराना, यही इसका जो है लक्ष्यार्थ हो गया। एवं वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः समासतः प्रदर्शितः। इस प्रकार से जो है हमने वस्तु में अवस्तु का आरोप, अध्यारोप नामक जो न्याय था, जिस अध्यारोप और अपवाद न्याय के माध्यम से गुरुजी बता रहे थे उस अधिकारी को, तो वो जो है हमने आज समाप्त कर लिया है। अब आगे जो है अपवाद न्याय के माध्यम से गुरुजी किस प्रकार से इस अनुपहित चैतन्य तत्व को उस अधिकारी को बताते हैं, ये आगे देखेंगे। आशीष भैया, पूजा जी, आरती जी सब जुड़े हुए हैं। चलिए मैं एक बार रिकॉर्डिंग समाप्त